मीठे से
ओम शांति। आज 1 तारीख के महावाक्य हैं। 1 जून 20। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर यही बात स्पष्ट की कि जहाँ तक जीना है तहाँ तक पढ़ना है। उस लौकिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता कि आजीवन पढ़ना ही पढ़ना है, जब तक मरना नहीं तब तक पढ़ना है। पढ़ाई का कुछ समय होता है, निर्धारित समय तक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ईश्वरीय विद्या जब तक प्राण तन में है तब तक ईश्वरीय विद्या का अध्ययन करते ही रहना है। ये वो विद्या है जो हमें सदा खुशियाँ प्रदान करने वाली है, भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त कराने वाली है। और श्री कृष्ण के साथ जो पढ़ने और पढ़ाने की विशेष आत्माएं होती हैं, वो श्री कृष्ण के साथ स्कूल में भी इकट्ठे ही पढ़ती। आप सोचिए, ऐसा ऊंचा जीवन पाने के लिए हम पढ़ाई पर कितना न विशेष अटेंशन देंगे कि हम प्रथम आत्मा के साथ ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे। क्या उस समय स्कूल होगा, क्या पढ़ाने वाले होंगे और क्या पढ़ने वालों की रौनक और रंगत होगी। कभी ऐसे स्कूल का दृश्य अपने सामने लाओ और इतनी ऊंची प्राप्ति के सामने वर्तमान समय की पढ़ाई जो केवल 1-आधा घंटा पढ़नी है, क्या चीज़ है। लेकिन इतनी महत्व दिया जाए, इतना दक्षित होकर उसे पढ़े कि स्वयं सर्वशक्तिवान हमको पढ़ा रहा है। भले सतयुग में पढ़ाने वाला मनुष्य टीचर ही होगा, देवता तो मनुष्य है ना, लेकिन वो सुख और इस समय ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, ये अतीन्द्रिय सुख है। इस सुखों को प्राप्त करने वाली आत्मा ही भविष्य सुखों की अधिकारी बनती है। तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य, पढ़ाई पर विशेष बाबा का हम बच्चों को ध्यान खिंचवाना है। वाणी है 1 जून की। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर, आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई पर बहुत रुचि देंगे और पढ़ाई रुचि से पढ़ेंगे। रिकॉर्ड है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? तो कोई ने उत्तर दिया, बाप दादा के पास।
ये है नई बात। बाबा कहते ये है नई बात। कभी ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी समझते हो कि रचना के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते थे। न रचना को जानते थे, न रचता को जानते थे, न रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है, जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव से वर्षा ले रहे हैं, सारे विश्व का वर्षा ले रहे हैं। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, ये बात फिर अलग है। फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार पद मिलेगा। गोद में आया, निश्चित होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, और कुछ सोचता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है, और अपने से पूछना है कि कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। पूछना है स्वयं से स्वयं, कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य हैं, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में फर्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार चाहते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही तो मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंचा बनते हैं। वे तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर का मर्तबा है, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। लौकिक शिक्षा बहुत ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ रखा नहीं है, क्योंकि अल्पकाल का मर्तबा है। जैसे कोई काम के नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंचा बनते हो। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। किस पर अटेंशन हो? सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है, उनकी दिल पढ़ाई में लगती है।
औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान कौन? एक अलग पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो कि अलफ का याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलफ को याद करने के नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं और याद भूलने से गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ नहीं सकता है। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भले कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हैं, याद करते हैं, फिर भी समझते तो नहीं। पूजा के अनेक तरीके, एक बड़े बड़े तरीकों से पूजा करते हैं, लेकिन बाप को तो नहीं जानते, समझते तो नहीं है ना। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है, और तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो और बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया भक्ति और ज्ञान का। ज्ञान है जैसे कि जूस और भक्ति है जैसे कि छिलका। गन्ने से जूस निकल जाए तो छिलका जबड़ों का खून ही तो निकालेगा, क्या करेगा। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या होगा? नहीं है तो टेंशन नहीं देते। पढ़ाई हो रही है, सुन रहे हैं सुनने वाले, वो टेंशन नहीं देते हैं और ना खुद टेंशन देते हैं, ना औरों पर देने देते। ना खुद अमृत पीते हैं, ना पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंचा पद पाते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा? वे अभी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे। बरोबर बाबा हमको कितनी वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा बढ़ाते हैं। कल पहले माफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी,
ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिला तो कुछ भी नहीं। ये बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है, ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ? जितना बहुतों को जगाओगे उतना इनाम मिलेगा। और अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ, और फिर मुझे इतना ऊंचा पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं, शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा को याद करो, विकार निकल जाएंगे। सातयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सातयुग में 9 लाख, और फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वो फिर पतित बनते हैं। सातयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाबा आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और तुम कल्प आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। हमें बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे, अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते। बाकी जो भी इतने धर्म हैं ये खत्म हो जाते हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है, कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। सब मर पड़े हैं, जो दिखाई दे रहा है बाबा कहते हैं सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं।
तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। जहाँ दुनिया में किचड़ा वहाँ भी तो किचड़े में ही थे, मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबकी एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा ही नहीं है। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका को नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। और फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में कोई आश्चर्य रखाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाओगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है, अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, तुम तो सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में सोने की अथाह खानियाँ थी, वे खत्म हो गई हैं। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम है, कल पत्थरों में मिसल हो जाएगा। बाबा तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों का बुद्धि में यही रहना है। क्या रहना चाहिए? कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हो गए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकता, साथ ले नहीं जा सकता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है और जानते हो ये चक्र फिरता है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको यही कहते रहो, बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंचे पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए क्या करें? सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर
अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस शांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहना है। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है ना। जाते हैं जहाँ तहाँ शांति प्राप्त करने के। देखिए, शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, ये ज्ञान है। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते। बाप ने अथाह धन दिया है, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का बनता है। ऐसा बाप बच्चों को धनवान बनाने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें करो। अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा है, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं। कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। क्या बाबा ने कहा? साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की, साइलेंस की जीत। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली आवाज से अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे, वैसे आवाज से परे रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अभिजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो।
स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। क्योंकि बाबा भी बिंदु, बिंदु के समान, बिंदु स्वरूप रहने वाले बच्चे, अर्थात जीरो के साथ रहने वाले हीरो बच्चे हैं और हीरो पाठधारी। जो सदा बाबा के साथ हो, समान है, वही हीरो पाठधारी कहलाएंगे। और इस समय के हीरो पाठधारी भविष्य के हीरो पाठधारी सुखद जीवन वाले कहलाएंगे। ओम शांति। प्यारे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य, शिक्षाओं से भरपूर महावाक्य, उत्साह और उमंग दिलाने वाले महावाक्य सदा सुनते रहें और सुन करके विचार अवश्य करें। आज बाबा ने कहा कभी साइलेंस में बैठ के अपने से पूछो, अच्छा चलो अभी थोड़ी अशांति है भी, लेकिन सदा के लिए अशांति खत्म होने वाली है। अब तुम सदा के लिए शांत होने वाले हैं। ऐसे अपने से एकांत में बैठ रू रिहान करो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। चलो मीठे प्यारे बाबा पास। प्रभु